नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 2022 का जो एग्ज़ामिनेशन आज होना है उसका ये लास्ट वीडियो एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर कहिए जो भी है, इस वीडियो में हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो कि मैथ का है। इस वीडियो में वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो इस साल या आज के दिन में आने की संभावना ज़्यादातर है। तो दोस्तों, हमने कई पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको 60 to 70% प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में 60 से 70% आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमने एनालिसिस करने के बाद यानी कि परीक्षण पूरा पेपर को बैक पेपर को देखने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। ये मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको 60 to 70% मैथ के प्रश्न इस प्रकार के जो हम अभी आगे देखेंगे उस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आने की संभावना है। तो जैसा कि दोस्तों 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, बिकॉज़ जो तबीयत है मेरी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से मैं कोशिश करने के बाद भी नहीं ले पाया, क्योंकि उठने के बाद चक्कर सा आ रहा था। इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो आज थोड़ा सा राहत हुआ है, इस वजह से आपकी क्लास सोचा हूँ कि एक बार लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ और जुड़ने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता सकूँ। तो दोस्तों, पहले तो हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपके साथ 2 दिन तक नहीं जुड़ सके, क्योंकि जो तबीयत थी वो ज़्यादा यानी कि हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस वजह से आपके साथ नहीं जुड़ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादातर ना स्पेंड करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाऊंगा, जो आप लोग एक बार जल्दी से क्या नाम है उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा, आप उसे एक बार समझ लीजिएगा। मैं तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपके 60 to 70% आपके चांसेस बन रहे हैं कि इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे ये मॉडल पेपर का यानी कि जो मॉडल पेपर हमने बनाया है एनालिसिस करने के बाद, पिछले कई पेपर देखने के बाद, तो ये पहला प्रश्न है, LXXVIII से किस संख्या का बोध होता है। तो आप लोगों को पता होगा रोमन नंबर में किस तरह से हमें बनाना होता है। रोमन नंबर में L को क्या कहा जाता है, रोमन नंबर में X को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं है, इस वजह से थोड़ा तेज़ी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो L होता है, L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, फिर 10 प्लस ये V का मतलब 5 प्लस ये 3 है, I का मतलब 3, 3 बार जोड़ेंगे तो 50, 10, 60, 70, 70 और 5, 75, 76, 77, 78। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा 78। तो दोस्तों, हेल्थ की वजह से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ सका, इस वजह से कई साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ पाए। तो दोस्तों, ये बता दूं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आपके साथ नहीं जुड़ पाया। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैं उठ रहा था तो चक्कर टाइप आ रहा था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। तो जैसे ही थोड़ा सा राहत हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूँ। जल्दी से आप इसे एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है। 4573 में से क्या घटाएं कि संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो साथियों, आप जल्दी से इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके हमें बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसी क्रम में हम ये प्रश्न करते भी चलते हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना स्पेंड हो, इस वजह से हम प्रश्नों को साथ साथ करते रहेंगे। आप भी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, हम भी इस तरह यहाँ सॉल्व करते चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा 4, 5, 7, 3।
ये 9 से पहले डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हमें माइनस करना होगा। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ये हो गया 45, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 7 उतारेंगे, नहीं जाएगा, यहाँ आप 0 बढ़ा लेंगे। फिर 0 बढ़ने के बाद आप यहाँ 3 उतार सकते हैं। तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा यानी कि 8 था, तो 9 8 जा 72 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाएगा। यही रिमाइंडर हमें माइनस करना होगा, यानी कि अगर यही रिमाइंडर 4 5 7 3 में से अगर 1 रिमाइंडर जो बच रहा है उसी को माइनस कर ले तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी 1। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलें तो आप सीधे उसे डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा उस रिमाइंडर को आप माइनस कर लेंगे, तो वो जो संख्या बच जाएगी वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल जान रहे होंगे तो उससे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे? अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, विभाजकता नियम, तो दोस्तों 9 की विभाजकता नियम कहता है कि अगर इसे जोड़ लिया जाए, जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित किया जाए तो अगर विभाजित हो जाती है तो वो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। तो 5 या 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 आ रहा। लेकिन दोस्तों 19 आ रहा है, लेकिन जो 9 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि ये 18 होना चाहिए था। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे? तो 19 में से अगर 1 माइनस कर ले तो 18 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये 1 माइनस कर रहे हैं तो इस वजह से ये 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जाना होगा। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, आप लोगों को पता होगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, उसे आप पहले नोट करेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या अगर आपको पता होगा तो 9 9 9 9, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है। 89 से आपको डिवाइड करना है। 89 1 जा 89, ये 9 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 उतार लिए। फिर अगर 2 टाइम करेंगे 8 8 2 जा 16, नहीं 1 टाइम जाएगा। 89, ये 0, ये 2, फिर 9 उतारेंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 89 का अगर 2 टाइम्स जाता है तो 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, 1 17, 178। 3 टाइम करेंगे 8 3 24, नहीं 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 178 178 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 1, यहाँ 3, तो यानी कि 31 अगर माइनस कर देते हैं इसमें से तो आपका उत्तर आ जाएगा। 31 माइनस करना है, यानी कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या है वो क्या है? 9 9 9 9 9 9। इसमें से अगर 31 हम माइनस कर दें तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 8 हो गया, ये 7 8 9, नहीं 7 नहीं होगा, 6 7 8 9, 6 हो गया, ये 9 ये 9 9 9 6 8। तो इस तरह से आपका जो उत्तर आ जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 9968 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय का अभाव है आप लोगों के पास भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। 2/3, 1/2, 7/5 का आरोही क्रम होगा। इसे आरोही क्रम का मतलब होता है इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में असेंडिंग आर्डर, इसे असेंडिंग आर्डर कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों इसका असेंडिंग आर्डर निकालना है तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसका असेंडिंग आर्डर किस तरह से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इसे असेंडिंग आर्डर में किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना होगा, इन जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला जो है हर है, अंश नहीं हर है,
उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 टाइम्स 1 1 5, ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो आपका एलसीएम 30 हो गया। तो इसका मतलब जो 2/3 है, इसका एलसीएम हमें 30 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तब जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 2 जा 20, ये 10 3 जा 30, ये हो गया। इससे होता क्या है, इससे जो बेस यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा क्या बड़ा है कौन छोटा है। इसको 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/30। एक अभी बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है? 7 है। तो 7/5 को अगर हमें नीचे 30 बनाना है, 5 6 जा 6 टाइम जाएगा, गुणा करेंगे 6 टाइम, ये आपको मिल जाएगा 6 7 जा 42/30। तो अब बेस यानी कि डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो न्यूमरेटर अगर देखा जाए यानी कि अंश देखा जाए तो सबसे बड़ा किसका अंश है? असेंडिंग आर्डर में करना, तो सबसे छोटा पहले देखेंगे। सबसे छोटा 1/2 है, तो 1/2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यानी कि दोनों जगह भी आगे करेंगे। तो उसके बाद कौन सा बड़ा है? 2/3। तो 2/3 किसका बड़ा? यहाँ बड़ा। तो जो इस तरह से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। यानी कि जब भी आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, यानी कि हर सेम कर लें, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसको आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सभी का ऐसा चेक करेंगे कि जिसका यानी कि सभी का डिनोमिनेटर 30 बनाना है। जैसे इसमें 30 आया है तो एलसीएम 30 बनाना है। तो इस तरह से जब 30 बनाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये था आपका आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न नंबर अगला लग चुका है। 2/5 में क्या जोड़े कि योगफल 2 हो जाए? यानी इफ़ ए नंबर 2/5 व्हाट्स यू ऐड टू गेट 2, यानी कि 2/5 में क्या जोड़ें कि योगफल 2 हो जाए। तो दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है। 2/5 में हम क्या जोड़ें? तो हमें पता होगा कि हमें अगर नहीं पता होता है तो 2/5 में हमने x जोड़ लिया तो 2 हो गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं x = 2। ये देखेंगे तो क्या है? प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो गया तो x हो गया, यहाँ 1 ले सकते हैं नीचे, एलसीएम लेंगे 5, ये हो जाएगा 5 टाइम 5 2 जा 10 माइनस ये 2 यानी कि 8/5। आप जैसे ही 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे यानी कि ये हो जाएगा 8, 5 1 जा 5, 6 7 8 3, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 सही 3/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर ले पा रहे होंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे साथियों। इतना हमने प्रयत्न करके बनाया है कि ये प्रश्न यानी कि एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न हम लोग सेट किया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके साथ हम फिर लाइव शाम को जुड़ेंगे और आपसे बातें करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। 0.36 माइनस 0.24 अपन 0.02 का मान क्या होगा? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर 0.36 में से 0.24 माइनस करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 2 1 यानी 0.12। तो 0.12
ये अब माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, माइनस करने में 0.02। तो आपको पता होगा कि अगर हमें पॉइंट हटाना है तो क्या करना पड़ता है, 1 टेंस 100, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। आपने 100 से गुणा किया तो नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। आप देख रहे होंगे दोनों जगह क्या होंगे, पॉइंट हट जाएंगे। पॉइंट हट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 6 12, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वो 6 हो गया। आपको सिंपली केवल माइनस करना है। माइनस करने के बाद जैसे ही आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपको पॉइंट हटाने हैं तो पॉइंट इस तरह से हटा जाता है, जैसे पॉइंट को 1s मानते हैं, 1 टेंस 100, यानी कि 2 डिजिट्स हैं तो 1 टेंस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे भी पॉइंट हटाना है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसे ही पॉइंट हटाएंगे आपका उत्तर आ जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं साथियों, समय के अभाव में जो प्रश्न है वो थोड़ा तेज़ी से किया जाएगा। ये आपके सरलीकरण या कह लीजिए बॉड मास के प्रश्न हैं। तो हमने प्रश्न हर चैप्टर से जिस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी तरह से इस मॉडल पेपर को बनाया है। ये मॉडल पेपर केवल मैथ के लिए है साथियों, क्योंकि रीजनिंग आपको पता ही होगा, आप आसानी से रीजनिंग को कर ले पा रहे होंगे। थोड़ा मैथ में जो दिक्कत आ रही होगी उसके लिए मैंने मैथ का कोशिश किया है कि वो प्रश्न आपके पास लेकर आऊँ जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो दोस्तों 1/4 डिवाइड 3/4 प्लस 3/2 इंटू 2/3 माइनस 6/2 का 8/2 को सरल कीजिए। तो ये भी सिंपल प्रश्न है, यानी कि 1/4, ये आप देख रहे होंगे डिवाइड है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर ये 4 करके, ये नीचे यानी रेसिप्रोकल करके, प्लस 3/2 है इंटू 2/3 है माइनस 6/2 है। ठीक, का मतलब होता है गुणा। हमने कई बार बताया है, का मतलब हम गुणा मानते हैं। तो ये देख रहे होंगे यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा 1/3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1 बच गया माइनस, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि ये 12 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल गया 12। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ करेंगे 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, या सिंपली आप तीनों के नीचे 1 सपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही 1 सपोज करेंगे यानी कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, ये माइनस ये 3 टाइम जाएगा, 12 3 36। अब सबसे पहले ऐड करते हैं, 3 1 4, 1 सेकेंड दोस्तों, सिंपली आप लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर ये 4 से 4 यानी कि 3/4 है, 4/3 बिल्कुल सही है। 3/2 इंटू 2/3 माइनस 6/2 का 8/2 बिल्कुल, ये डिवाइड करेंगे 1/3 बचेगा, ये भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 1 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा, माइनस 6/2, ये 2 4 जा 8, 2 3 4 3 जा 12, बिल्कुल। तो आप इसको 3 करेंगे, ये 1 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया 4/3 माइनस 12, 4/3 माइनस 12। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। अगर आपके पास 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस ये 12 36 में से आप माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 32/3 माइनस 32/3। तो ये रहा ये प्रश्न। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है, जल्दी से इसे भी आप एक बार एक नज़र में देख लेंगे क्या आपको आ रहा है, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते चल रहे हैं।
4 माइनस ये ब्रैकेट 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 ये माइनस 4। यहाँ से आपको क्या, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले ब्रैकेट को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 माइनस ये ब्रैकेट 6 प्लस 2 माइनस ये 4 में से 3 जाएगा 1 माइनस 4। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले ऐड करेंगे तो 6 to 8 यानी कि 8, और ये 6 to 8 4 1 5 माइनस 5 यानी कि 6 2 8 ये हो गया, 1 माइनस 4 4 1 5 माइनस 5 5 6 7 8 3 यानी कि 4 माइनस 3। यहाँ से उत्तर आ जाएगा 1। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग गया है। दो संख्याओं का मस है यानी कि एलसीएम 4 है तथा लस है यानी कि एचसीएफ 48 है। यदि पहली संख्या फर्स्ट नंबर 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप फार्मूले यूज करके जल्दी से इसे सॉल्व कर सकेंगे। दो संख्याओं का मस अगर दिया है और लस दिया है और एक संख्या दी गई है तो वो आप फार्मूले यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला नोट करते हैं। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस पे फार्मूले पे आप पुट करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि मस कितना दिया है, 4 दिया है और एचसीएफ 48 दिया है। पहली नंबर क्या दिया गया है, पहला नंबर 12 है तो दूसरा नंबर हमें पता करना है। तो दूसरा नंबर इक्वल टू यहीं रहने देंगे दूसरे नंबर को, ये 4 गुणे 48 अपान 12। तो 12 कम 12 12 3 36 12 चौक 48 4 चौक 16। यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा वो 16 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप इस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो इससे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ आप जैसे ही पुट करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न लग चुका है। 3 व्यक्ति ABC ने 3 रुपये 5.25 तथा 6.75 के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी। यानी कि 3 व्यक्ति ABC ने 3 रुपये 5.25 तथा 6.75 के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी। अधिकतम कीमत निकालनी है। ये प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से लिए गए प्रश्न हैं। यानी कि एलसीएम एचसीएफ का ये प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जल्दी से एक बार ध्यान दे के देख लेंगे तो जब भी ये अधिकतम कीमत पूछे या इस तरह के प्रश्न पूछे जाए आप सिंपली करना क्या है, आप ये 3 रुपया है, ये दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए हम पैसे में पहले बदल लेते हैं। ये तो पहला वाला 300 पैसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 5.25 है तो 525 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ये भी 675 पैसा हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये करेंगे 525 को 300 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 5, ये 2, ये 225 डिवाइड, ये वाला आ जाता है इधर 300 एक बार जाएगा 225
ये हो जाएगा 5, ये 2 3 4 5 6 7 8 1 9 यानी कि 7 हो जाएगा। 75 को 225 से भाग देंगे, ये 7 5 3 15 7 के कैसे यहाँ जी 3 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3 बार में ये ख़त्म हो गया। अब करेंगे क्या, 75 को फिर अब लेंगे और 625 जो बचा हुआ है उसे डिवाइड करेंगे 675 को, तो आपके पास हो जाएगा 7 9 जा 63 यानी कि 9 5 जा 45, 7 9 जा 63 64 65 66 67 यानी कि 9 टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 6 7 5 ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब जो HCF आ गया वो HCF क्या आ गया 75। तो इस तरह से 75 जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 75 पैसे। तो जब भी अधिकतम कीमत पूछे तो आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जब सबसे पहले जो 3 रुपये है उसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट का जो हम HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा निकालेंगे, वो क्या होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, वो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हमने इसको पहले रुपए वाले को पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, आप सीधे 300 को 525 से भाग देंगे और लास्ट तक जाएंगे जब तक वो कैंसिल ना हो। तो 75 लास्ट में मिल रहा है, तो वही 75 आप 6 से 75 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा बढ़िया प्रश्न है। ये एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। अगर एक रेलगाड़ी है किसी खंभे को 1 सेकंड में पार करती है तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 1 सेकंड में पार करती है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम स्पीड अगर रेलगाड़ी की, यानी कि अगर हम मान लेते हैं रेलगाड़ी जो लंबाई है, लेंथ जो है, यानी कि लंबाई अगर मान लेते हैं x है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम 1 सेकंड में लग रहा है, यानी कि टाइम इक्वल टू होता है स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम 1 सेकंड दिया है तो 1 इक्वल टू डिस्टेंस x, यानी कि x ले रही है x, अगर हमने ट्रेन का लंबाई x माना है तो x अपॉन ये स्पीड क्या है, स्पीड हमें 1 सेकंड साथियों, हम यहाँ स्पीड यहाँ हम स्पीड को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ से हम स्पीड को अगर x मान लेते हैं, यानी कि उस ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो स्पीड x है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। तो दोस्तों टाइम क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमने x माना है, टाइम क्या लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, यानी कि जो टाइम है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ से स्पीड डिस्टेंस के बराबर मिल जाएगा। हमने क्या किया है, ये इस जो स्पीड है उस ट्रेन की वो x सपोज किया है, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम होता है, आपको पता होगा। तो स्पीड कितना दिया है, ये स्पीड देख रहे होंगे x दिया है, ये x सपोज किया है, टाइम 1 सेकंड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस यानी कि जो ट्रेन की वो लंबाई मिल जाएगी वो x मिल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई x है, स्पीड x है, और फिर क्या कहता है, तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में, 9 सेकंड में। तो यहाँ से अगर आप रेलगाड़ी की चाल स्पीड निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू
स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने रेलगाड़ी की क्या सपोज किया है, एक्स सपोज किया है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 80 प्लस रेलगाड़ी का यानी कि प्लेटफॉर्म की ये लंबाई हो गई और ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, दोनों को जोड़ लेंगे अपान ये टाइम है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ 9 सेकेंड लग रहा है, तो ये यहाँ हो जाएगा इस तरह से, ये गुणा हो जाएगा 9x इक्वल टू 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स, ये इधर माइनस करेंगे तो 8x इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिल जाएगी आपको वो 10 मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 10। x हमने क्या सपोज किया था, पहला x सपोज किया था वो ट्रेन की स्पीड और दूसरी x क्या आई थी वो डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 10 मीटर है और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से जो उत्तर आएगा वो 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमने सबसे पहले क्या स्पीड हमने सपोज किया है कि x है, तो हमें पता है इस डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड गुणे टाइम। डिस्टेंस वही होगा जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो s गुणे t होता है, तो स्पीड कितना है x है, टाइम कितना 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई मिल जा रही है वो x मिल जा रही है। फिर दूसरा जो लाइन दिया है कि यदि तथा 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा रेलगाड़ी की लंबाई भी ऐड करेंगे यानी कि जो x है और उस प्लेटफॉर्म की भी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 80 प्लस एक्स अपान 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो नीचे 9 से डिवाइड करेंगे और जो स्पीड है हमने सपोज किया x है, तो आप जैसे ही समीकरण को सॉल्व करेंगे आपको उत्तर आ जाएगा x इक्वल टू 10, जो आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किमी घंटा की चाल से चलते हुए 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति चाल की स्पीड से चलती है, एक प्लेटफॉर्म को 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बताइए रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो यहाँ देख रहे होंगे डिस्टेंस कितना दिया 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है प्लस 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 160, इसको जोड़ेंगे अपान स्पीड क्या है 24 किमी प्रति घंटा। तो ये किमी प्रति घंटा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से आप जैसे ही ऐड करेंगे ये मिल जाएगा 0, ये 8, ये हो जाएगा 2 अपान ये डिवाइड कर सकते हैं 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, ये 20 और जो नीचे बचा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 गुणे 3, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 42 सेकेंड। यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा वो 42 सेकेंड, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका उत्तर आ गया वो 42 सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्टेंस में जो करेंगे वो लंबाई रेलगाड़ी का भी जोड़ेंगे और प्लेटफॉर्म की जोड़ लेंगे। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आप नीचे स्पीड जो है स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। किमी प्रति घंटा है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो आपको फार्मूला पता होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो नीचे वाले को 5/18 से स्पीड को गुणा करेंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और जैसे ही समीकरण को सॉल्व करेंगे या इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास जो उत्तर आ जाएगा वो 42 सेकेंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है।
ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी ए की आय अगर बी की आय से 10% अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों अगर हमने मान लिया ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो हमने बी का आय मान लिया अगर एक्स है, सॉरी एक्स नहीं लेंगे 100 लेंगे। अगर मान लीजिए बी की आय 100 है तो ए की आय क्या होगा, ए की आय हो जाएगा 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है। बी की आय जो है ए की आय से कितना कम है, 10 कम है। 10 बटा, यहाँ आप ध्यान से देंगे तो बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, तो ए की आय से लिखा, जो से है उससे पहले क्या है, ए है, तो एक नीचे रखेंगे तो 110 गुणे 100। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 100/100 ये आ जाएगा 11। आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 11 कम 11 9 99, 9 सही 1/11%, यानी कि 9 सही 1/11% क्या है, वो कम है। तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 9 सही 1/11%। तो सबसे पहले बी की आय हमने सपोज किया 100, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा अगर पूर्ण लेना हो यानी कि पूरा लेना हो तो आप 100 सपोज करते हैं। जब भी आपके पास परसेंटेज हो तो हमें नहीं पता है अगर क्वांटिटी क्या है कितना है, तो हम बी का आय 100 मानते हैं, तो 10% अधिक है, 10% आप जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। बी आप देख रहे होंगे जो अंतर है, बी ए से 10 कम है तो 10 ऊपर लिखेंगे। तो उसके बाद ए की आय से पहले क्या ए है तो नीचे क्या रखेंगे, ए रखेंगे। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 9 सही 1/11%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रश्न लेकर आया हूँ वो ज़्यादा मेहनत यानी एनालिसिस करने के बाद, कई प्रश्न पत्र को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न बनाए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम हर चैप्टर से प्रश्नों को छूने की कोशिश किया हूँ, तो आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एक्स का मान बताएं यदि एक्स का 5% प्लस 70 का 10% 12 हो। यहाँ एक समीकरण हमें बनाना होगा, उस समीकरण को सॉल्व करने के बाद एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो एक्स का लिखा है तो हम कई बार ये रिपीट कर चुके हैं कि जब भी का हो तो आप मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं। ये 5 है तो परसेंट हटाने के लिए हमने बताया है कि नीचे क्या होता है 100 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये 70 है, फिर का है, का मतलब ही होता है गुणा बट्टा 100, परसेंटेज हटाने के लिए ये 100 12 यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5x/100 प्लस यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल ना करें तो भी बेटर रहेगा क्योंकि एलसीएम हमें लेने में आसानी रहेगी। तो 700 अपान ये 100 नीचे है इक्वल टू 12 हो गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे एलसीएम, जैसे इन दोनों का लेंगे तो आपके पास एलसीएम जो मिल जाएगा वो 100 मिल जाएगा। 100 अपान ये 5x, सॉरी ये 100 एलसीएम ना लें, एलसीएम इस वजह से ना लें, यहाँ आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। कैसे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 बच गया, यानी कि आपको यहाँ से मिल गया 5x अपान 100 इक्वल टू ये 12 माइनस 7, यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 5 12, ये यानी कि 5x इक्वल टू ये यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 और गुणा करेंगे, ये जब इधर से जाएगा इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5x इक्वल टू, या x इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे तो ये आएगा तो 100 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 100 आ जाएगी। इस तरह से जो सही इसका उत्तर आ गया x की वैल्यू 100 आ जाएगी। आप केवल इस समीकरण को अगर ध्यान में रखेंगे, इस समीकरण को अगर आसानी से बना पा रहे होंगे तो जो नीचे दिए गए हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे।
थोड़ा तेज़ी से नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। एक मनुष्य की आमदनी 2000 है, उसमें से वह 80% खर्च करता है, तो बताइए वो कितना बचाता है। तो आप यहाँ समय बचाने की कोशिश करेंगे। समय इस तरह से बचा सकते हैं कि अगर वो 80% खर्च करता है तो कितना बचाता है। तो हमें पता है कि जो टोटल होता है परसेंटेज में वो 100% होता है, 100% होता है। तो 100% में अगर 100% में वो 80 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा। अगर 80 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20 बचाता होगा। 20% बचाता, तो यही हमें 20% निकालना है। तो 20% ऑफ क्या निकालेंगे, 20% ऑफ 2000। 20% आप 2000 निकालेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 20% आपका मतलब नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो 000 100 गुणे, आपका मतलब गुणे, फिर ये 2000, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, आपके पास ये 20, यानी कि गुणा करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 400, ये आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो 400 हो जाएगा। यानी वो मनुष्य कितना बचाता है, वो 400 बचाता है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, ये बचाएगा 20%। तो 20% आप निकाल लेंगे 2000 का, जैसे 20% अगर 2000 का निकालेंगे आपके पास 400 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितने समय में 400 साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 800 हो जाएगा। यानी अगर आप प्रिंसिपल कितने समय में, यहाँ समय निकालना है। प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है 400, और जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके पास 800 है, और जो रेट है वो रेट दिया है 5%। हमें समय निकालना है। तो समय इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू हो जाएगा SI गुणे 100 अपान प्रिंसिपल गुणे रेट। तो SI निकालने के लिए इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से यानी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो 400 बच जाएगा। तो यहाँ से 400 गुणे ये 100 अपान प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने 400 यहाँ लिखा है, गुणे रेट कितना है 5 है, यहाँ ये 5 है, यानी ये 400 से 400 कैंसिल, ये आप डिवाइड करेंगे 5 टू 10, यानी कि यहाँ से आपको टाइम इक्वल टू मिल जाएगा 20 वर्ष। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो टाइम लगेगा वो 20 वर्ष मिल जाएगा, जो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन देना होगा। तो ये भी आसान प्रश्न है। तो दोस्तों कितना देना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट जोड़कर वो दे देगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान 100। तो प्रिंसिपल आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में कितना दिया, 400 उधार दिया। तो 400 गुणे रेट कितना है 5% है, 5 गुणे टाइम कितना है 2 वर्ष है, अपान 100। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, 20 और 2 40, यानी कि SI कितना मिल गया 40 मिल गया। अब 400 लिया था और ब्याज कितना देना पड़ेगा 40 रुपया, तो जो टोटल देना पड़ेगा वो 440 देना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो 440 हो जाएगा।
इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 440 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके प्रश्न है, मेंसुरेशन से प्रश्न है। एक आयताकार मैदान की बीमाएँ 140 मीटर हैं, गुणे 180 मीटर हैं। इनमें से 60 मीटर 70 मीटर बीमाएँ वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? एक आयताकार मैदान की बीमाएँ 140 मीटर गुणे 180 मीटर है। इनमें से 60 मीटर गुणे 70 मीटर की बीमाएँ वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं? तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं कैसे, 140 गुणे 180 है और कितने साइज में काटना है, 60 गुणे 70 में। बस एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात थी, वो भी आपका आसान है। ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो दोनों सेम में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देख लेंगे 7 1 जा 7। एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी होगी समझ में आएगा किससे किससे कैंसिल। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। यहाँ से आ गया 6, यानी कि 3 2 जा 6। जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस तरह से आप सीधे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर पाएंगे। आयताकार मैदान की बीमाएँ हैं, इनमें से 60 गुणे 70 में अगर काटना है तो सीधे आप डिवाइड कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 6। आपको केवल ये देखना था कि जो मीटर है वो मीटर में, दोनों जगह मीटर में होना चाहिए। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो दोनों जगह सेंटीमीटर में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों एक बार फिर से अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से एक बार पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम लाइव क्लास में कराएंगे। तो इस वजह से अगर आप अगले किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप हमारे साथ लाइव सेशन जुड़ के निःशुल्क तैयारी कर सकें, वो भी लाइव क्लास में। आपके हर प्रश्नों के उत्तर हम आप तक पहुंचाते हैं, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक वर्गाकार पार्क जिसकी एक भुजा 210 मीटर लंबी है कि चारों ओर बाड़ा लगाने का खर्च कितना आएगा? तो दोस्तों वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब होता है स्क्वायर वाला, स्क्वायर की तरह है, यानी स्क्वायर के शेप में है, उसके चारों तरफ क्या लगाना है, बाड़ा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में, कई वीडियो में बता दिया है कि जब बाड़ा लगाना हो अगर, तो बाड़ा का मतलब क्या होता है, घेरना है उसे। तो घेरना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, उसकी पेरीमीटर या परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर या परिमाप। तो दोस्तों ये वर्गाकार है, वर्गाकार की सभी साइडें बराबर होती हैं। तो एक भुजा 210 मीटर है, जो एक भुजा है 210 मीटर है, तो यहाँ से आप पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 गुणे साइड होता है, 4 गुणे साइड, 4 गुणे साइड, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 गुणे साइड कितना है, यहाँ साइड देख रहे होंगे 210। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मिल जाएगा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 840 मीटर, यानी कि टोटल कितना बाड़ा लगाना पड़ेगा, 840 मीटर। अगर एक का खर्च 5.50 प्रति मीटर है तो कितना हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू, यानी टोटल पैसा कितना लग जाएगा, 840 गुणे 5.50। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आपका सही उत्तर हो गया वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को
15 दिन में करता है, ए और बी दोनों साथ साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये आसान प्रश्न है साथियों, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे कैसे। अगर ये दिया है तो 1/10 लिखेंगे, बी उसी काम को कितने में करता है 1/15 में। बस आप सिंपली इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आपके पास क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 या 30, ये 15 दूनी 30, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/30। आप इसको स्मॉलेस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 5 6 30। तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा वो 6 मिल जाएगा, यानी कि 6 दिन। तो यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 6 दिन यानी कि 6 डेज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो उत्तर होगा वो 6 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने प्रश्न आपसे सॉल्व कराए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न हमने सेट किया है वो एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आप तक लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको इससे हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों फिर शाम को आपसे मिलते हैं। आप लोग आसानी से नॉर्मल होकर प्रश्न पेपर करिएगा, यानी कि जैसे ही आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो यानी कि जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ने लगती है। तो उसे आप नॉर्मल करके जाइएगा दोस्तों, आराम से जाइएगा, रिलैक्स होके। क्योंकि अगर आप एग्ज़ामिनेशन में प्रेशर लेके जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो क्या होगा, आपके जो आते हुए प्रश्न होंगे वो भी भूल जाएंगे। तो आप नॉर्मल होके जाएंगे, जो भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे वो आसानी से यानी कि नॉर्मल वे में करेंगे, ना कोई प्रेशर लेके। कोई प्रेशर अगर लेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, इस वजह से आप प्रेशर नहीं लेंगे। आप नॉर्मल रिलैक्स होकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे और जो भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे उसे आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। फिर शाम को आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो ये एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप लोग हमारे साथ मिलकर लाइव सेशन से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क बिना किसी पैसे के। तो इस वजह से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी हम लाइव सेशन में करवाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप नवोदय विद्यालय के जो प्रश्न हैं उसे आप चीड़ के या फाड़ के जो भी कहिए, यानी कि उसे फोड़ के आइएगा, और ये आशा लेकर आइएगा कि आपका नवोदय विद्यालय में ज़रूर हो जाएगा। तो साथियों मैं भी मनोकामना करता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो बढ़िया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को। तो सभी को फिर से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को जो मनोकामना है नवोदय विद्यालय में जाने की वो पूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।